नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। कांग्रेस को परिवारवाद वाली पार्टी बताने वाले बयान से सांसद शशि थरूर ने किनारा कर लिया है। थरूर ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा है कि मैंने पार्टी को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। नई दिल्ली में इंडिगो एयरलाइन की सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली एक फ्लाइट ने बीच रास्ते से यू टर्न ले लिया। उड़ान भरने के बाद एयरलाइन को पता चला कि उनके कर्मचारी फ्लाइट के पिछले पैसेंजर्स का सामान उतारना भूल गए। एयर इंडिया के बाद टाटा ग्रुप ने बुधवार को अपनी बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया लुक दिखाया। एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा यानी टेल का डिजाइन पेरेंट कंपनी एयर इंडिया और बांधनी आर्ट से इंस्पायर है और ये बदलाव कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। हिसार के समीप के गांव बनभौरी में माता भ्रामरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्रों में 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक विशाल मेला लगा है और इस अवसर पर हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा में डेंगू का डंक अब डराने लगा है। राज्य में डेंगू के सबसे खतरनाक वायरस आपको बता दें DENV2 यानी D2 का एंट्री जो है वो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। कई जिलों के लोगों की खून की जांच डेंगू का ये वायरस पाया गया है। जांच के दौरान डेंगू संक्रमितों की संख्या करीब 5000 के पार पहुंच चुकी है। 7 जिलों में हालात बेहद खराब। चंडीगढ़ में फास्ट ट्रैक आधारित पार्किंग शुरू करने के लिए 21 तारीख तक कंपनियों के प्रस्ताव के लिए अनुरोध मांगा गया है। नगर निगम से स्मार्ट पार्किंग पॉलिसी पास होने के करीब 3 महीने बाद इसके लिए कंपनी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। चंडीगढ़ में अब बंदरों के आतंक से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम कार्रवाई करेगा। वन विभाग ने इसके लिए नगर निगम को एक चिट्ठी लिखी है। वन विभाग का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा कानून में संशोधन किए जाने के बाद ये जिम्मेदारी नगर निगम की है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर 17 जिलों को जिला शिक्षा अधिकारियों को ऑर्डर जारी किया गया है। ऑर्डर में कहा गया है कि 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा स्टॉक सिलेक्शन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए CET एग्जाम आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक नामी कैफे के समोसे में कॉकरोच निकलने का मामला सामने आ रहा है और पीड़ित ने इसकी शिकायत एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकानदार को कॉकरोच निकलने की वजह से नोटिस जारी किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आरोपी दुकानदार से 48 घंटे में इस नोटिस का जवाब मांगा। हरियाणा में सरकार ने 5 लाख तक फ्री इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से करीब 408 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ डिलीवरी हट्स को भी शामिल किया गया है। गुरदासपुर में हल्का डेरा बाबा नानक के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में गोली चलने की घटना सामने आई, जहां एक विद्यार्थी की टांग पर गोली लगी और साथ ही स्कूल के चपरासी की टांग में गोली लगने की खबर सामने आई। इस दौरान गोली चलाने वाले बाहरी व्यक्ति घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मोगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने फोन करके 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया जसवीर गैंगस्टर लाली का साथी है, जो उसे सूचनाएं देता था। भटिंडा के गांव सेमा कला के एक युवक को फर्जी वीजा भेजकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। इस मामले में इमिग्रेशन कंपनी संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसानों के अजीत रोड स्थित कंपनी के कार्यालय के सामने पक्का मोर्चा लगा दिया है। पंजाब के अमृतसर से तेलंगाना के हैदराबाद अब 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दोनों शहरों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का फैसला लिया है। आई एक्सप्रेस से ये फ्लाइट 17 नवंबर से शुरुआत होने वाली है और इसके लिए एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है।
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ एक बार फिर से भटिंडा विजिलेंस ब्यूरो के सामने पेश हुए और बीजेपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विजिलेंस ब्यूरो के पेश होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने कहा है कि दस्तावेज मांगे गए थे। जालंधर कैंट में स्विगी डिलीवरी बॉय से लुटेरे ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पीड़ित का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक लूट करने वाले आरोपी ने ही ऐप से ऑर्डर मंगवाया था और अब वो उसका ऑर्डर लेकर पहुंचे तो उसके साथ लूट की वारदात हुई। घटना की जानकारी थाना कैंट की पुलिस को दी गई। मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले कारोबारी ने जालंधर, चंडीगढ़ और लुधियाना के रहने वाले 6 लोगों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए खुदकुशी की। प्राइवेट कंपनी के इस मुलाजिम से सुसाइड नोट भी पाया गया जिसमें इन सभी लोगों के नाम लिखे हैं और आरोप लगाया गया है। कोरबा में 2 दिन पहले सीएसबी पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत भैंस खटाल डोड़ीपारा में हुए हत्याकांड आरोपी को सीएसईबी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शुभम साहू दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर के लिए निकला हुआ था और मेडिकल से दवाई लेकर घर वापस नहीं लौटा। महेंद्रगढ़ में पुलिस ने 15 लाख का अवैध कबाड़ जब्त किया है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग वाहनों में अवैध कबाड़ जब्त किया जिसमें से 34 टन 890 किलो अवैध कबाड़ समेत परिवहन उपयोग किए गए वाहनों को भी जब्त किया गया। इसमें से वाहन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर स्थिति अब एकदम साफ हो चुकी है और बिलासपुर जिले में बिल्हा, बेलतरा और कोटा में कांग्रेस ने नए चेहरों को मैदान में उतारा। वहीं बिलासपुर में बीजेपी के दिग्गज नेता अमर अग्रवाल और कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे फिर से आमने सामने हैं। भिलाई 3 में संचालित साईं ज्योति और एपेक्स हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के लिए नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग की टीम ने नोटिस जारी किया। संचालक बिना जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एनओसी लिए हॉस्पिटल संचालित कर रहा था और इसीलिए ये कार्रवाई की गई। भोपाल में 4 दिन चली चुनावी ट्रेनिंग से कुल 784 अधिकारी कर्मचारी गायब रहे और ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट कलेक्टर आशीष सिंह ने बुलाई। गायब रहने वाले कर्मचारियों को पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा सकती है। दिलचस्प ये है कि सिर्फ 125 कर्मचारियों ने ही गैर हाजिर होने की वजह बताई। रतलाम के माणक चौक थाना पुलिस ने एक बार फिर से क्रिकेट और एमसीएक्स मार्केट पर बड़े पैमाने में सट्टा करने वाले सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई की और पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप, लाखों का हिसाब लिखे जाने वाले दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस ने कुछ फाड़े भी हैं और रजिस्टर भी बरामद किए हैं। रतलाम शहर में आगामी त्योहारों और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का मैसेज दिया। पुलिस अधीक्षक, जिले के थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आलोट में भक्ति और आस्था का पर्व नवरात्रि पर इस बार चुनावी आचार संहिता के नियम शर्तों के साथ मनाया जा रहा है और क्षेत्र में आचार संहिता के लगते ही तमाम नियमों का पालन प्रशासन की ओर से आमजन से करवाया जा रहा है। ऐसे में गरबा पंडालों में लगे लाउड स्पीकर्स का रात 10 बजे ही बंद करना पड़ रहा है। खेतड़ी में वन विभाग की टीम ने खनन के खिलाफ आज सुबह करोड़ों रुपए के अवैध खनन व्यापार को ध्वस्त कर 2 चालकों को हिरासत में लिया। इस दौरान अवैध खनन पर कर रहे 2 डंपरों को जब्त किया गया। झुंझुनू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। बताया जा रहा है कि इनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। 950 शराब के कार्टन और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जानी थी। कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैंटर और नेक्सॉन गाड़ी को भी बरामद किया।
बीकानेर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी कार में सवार थे। इनमें से 2 की हालत गंभीर रेफर किया गया है। घटना बीकानेर जयपुर हाईवे के कीतासर गांव की है, जहां पर 2 घायलों का इलाज श्री डोंगरगढ़ में और 2 का बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। बीकानेर शहर में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं। दाऊजिया मंदिर रोड पर स्थित एक दुकान से 90,000 रुपए नगद चोरी किए गए। वहीं जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित एक मकान से सोने चांदी की जेवरात लिए गए। दोनों ही मामलों में पुलिस ने छानबीन शुरू की। लक्सर में युवा कांग्रेस नेता मोनू वर्मा ने पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल की शहादत पर केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हाल ही में शहीद हुए पंजाब के रहने वाले अग्निवीर सैनिक अमृतपाल की शहादत का मोदी सरकार ने अपमान किया। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर हल्द्वानी में सभी राजनीतिक दलों ने नेताओं को याद किया और साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चिल्किया स्थित कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गए गेट को शिफ्ट करने और गांव में अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिलाधिकारी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल सहित एसडीएम रामनगर को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। उत्तराखंड के चर्चित और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बतौर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार व लक्सर नगर क्षेत्र के प्रतिवर्ष गड्ढा पेराई सत्र सीजन के दौरान समय समय पर लगने वाले भारी भरकम जाम से निजात दिलाने के लिए लक्सर से वाया भोरनी होकर कुआंखेड़ा तक बाईपास मार्ग का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी और विभाग द्वारा जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के विषय पर ज्योतिबा फूले सैनी ने धर्मशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ऋषि चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी भारत के उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों में चर्चा की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई में करीब 5,450 करोड़ के निवेश को लेकर करार किया। करार पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ किया गया। रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। डीजे या घरों के कार्यक्रम में लाउड स्पीकर बजाने की मनाही होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई होगी। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा फिसलकर 65,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा की गिरावट है और ये 19,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ड ऐप केस में 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। एप्पल ने अपनी सबसे सस्ती पेंसिल भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत करीब 7,900 है और इसके अलावा ये टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आने वाली पहली एप्पल पेंसिल भी है। यानी इस पेंसिल को अब टाइप सी पोर्ट के जरिए कनेक्ट और चार्ज किया जा सकेगा। रुक करते हैं अलीगढ़ का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिस अनुसूचित जाति के समाज के पूर्वजों ने समय के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर दे करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सदियों पहले आगे बढ़ाया था, आज वही व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित करके नए भारत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं अलीगढ़ में आता हूं। अलीगढ़ ताला की नगरी कही जाती है। अलीगढ़ अपने हार्डवेयर के कार्य के लिए देश के अंदर विख्यात है। कभी ताला लगाने का काम अलीगढ़ करती भी और आज देश के अंदर रक्षा उत्पादन
में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण रोड आपके इसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है और यह उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो कभी आपके पूर्वजों ने यहाँ पे स्थापित किया। वही परंपरा आगे बढ़ रही है, उसी व्यवस्था को एक नई गति देने का प्रयास आज प्रारंभ हुआ है और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। इसके माध्यम से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार और नौकरी प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्वावलंबन के साथ उत्तर प्रदेश और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, ये सभी योजनाएं पीएम विश्वकर्मा की योजना हो या प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो या फिर कन्या सुमंगला की योजना, प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा योजना की कार्रवाई हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके समाज में व्यवस्था के साथ प्रगति के साथ सहभागी बनाने का कार्यक्रम, ये सभी उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज मुझे प्रसन्नता हमारी सरकार के समाज के उन तमाम तबकों को जो आजादी के बाद से वंचित थे, डबल इंजन की सरकार ने उन्हें छुआ। इससे पहले मुसहर केले, खारू केले, अहल्या केले, चाऊ चेको केले या फिर बुक्सा केले शासन की योजनाएं नहीं थी। उन्हें बनटांगिया केले शासन की कोई योजना नहीं आ पाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है इनमें से अधिकतर जातियों को केंद्र और राज्य सरकार की 100% योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है और उन्हें 100% आच्छादित करने के लिए हर वंचित तबके को, हर दलित तबके को शासन की 100% योजना से आच्छादित करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही आज सरकार ने भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यह निर्णय किया। आप देखते होंगे जब वाल्मीकि जी की जयंती होती है, सरकार एक कार्य जरूर करती है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करा करके अखंड रामायण के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कृतज्ञता ज्ञापन है उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने समाज के एकीकरण के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए और समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सरकार का एक प्रयास है और सरकार के साथ जब संगठन और समाज एक साथ जुड़ता है तो भाइयों बहनों इसके परिणाम कई गुना आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज सरकार की यही योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम प्रदेश में 3.25 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। आज शासन की इन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 55 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध हो गया। आज इसी का परिणाम है 1 लाख से अधिक घरों में, 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ और 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आज इन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम होता है कि पीएम स्वनिधि योजना में पटरी व्यवसायी, ठेला, पूंचा, रेडी या पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 14 लाख ऐसे पटरी व्यवसायी हैं जिन्हें सीधे बैंक से जोड़ने का कार्यभार सरकारों के कर्ज से पूरी तरह मुक्त करने का काम किया गया। आज इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 75 लाख परिवार उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनका जहां पर मकान है उन परिवारों को वहीं पर जमीन का कब्जा उपलब्ध करा करके, पट्टा उपलब्ध
समाधान हो सके। हम पूरी प्रतिबद्ध हैं कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 ऐसे परिवार हैं जो गांव में जहां फंसे हैं, उन लोगों को वहां पर जमीन का पट्टा उनके नाम पर नहीं, और डबल इंजन की सरकार पीएम स्वामित्व योजना में इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है कि जो जहां पर बसा है उसको वहीं पर जमीन का पट्टा देने का कार्य डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। यह व्यवस्था की सरकार उस पर लागू करने जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास के माध्यम से, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के छात्रावास के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर के व्यवस्था बनाने जा रही है कि सभी छात्रों को यह सुविधा प्राप्त हो और छात्रावास की व्यवस्था भी बेहतर हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन छात्रों को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी श्रृंखला का हिस्सा है। भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हर बैंक की ब्रांच को अनुसूचित जाति या महिला लाभार्थी में से किसी एक व्यक्ति को जरूर वहां पर बैंक से लोन की सुविधा के साथ जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के अनेक द्वार खुलते हैं और उसके रास्ते निकलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उसके रास्ते निकलते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उसके मार्ग प्रशस्त होते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से। और आज के इस अवसर पर जब यह अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ सामाजिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि 2017 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को वे तोड़ने की बात करते थे। उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता था कि हमारा समाज अपमानित महसूस करे। उनके द्वारा नहीं इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए, लेकिन 2017 के बाद जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो पिछली सरकारों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, उस छात्रवृत्ति को फिर से चालू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को समय से छात्रवृत्ति मिले। किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता है, भारत के संविधान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच आज कांटे की टक्कर। पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है बांग्लादेश ने। पुणे में खेला जा रहा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच मैच, तो बेहद दिलचस्प होने वाला है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। पुणे में खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच। बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।